तो नमस्कार बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं हमारी स्टार्टिंग से, और इसमें हम इससे देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर, तो वो पॉलिनोमियल कब माना जाएगा, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम पॉलिनोमियल कब बोलने लगते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें दो कंडीशन होती है जिससे हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पहला था कि हमेशा वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और दूसरा जो न्यूमरेटर में वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर होल नंबर होना चाहिए, ना ही वहां पर नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ना ही वहां पर फ्रैक्शन होना चाहिए। ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो हम देखने वाले स्टार्टिंग में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले एक चीज ये आती है कि डिग्री क्या होती है। तो भाई डिग्री होती है सिंपल सा, अगर आपको डेफिनेशन इसकी जाननी है तो होता है वेरिएबल की जो पावर, कांस्टेंट जो है उसके ऊपर कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए वेरिएबल की पावर, अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है कि वो एक जो वेरिएबल की पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, पहली तो चीज है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी उसकी अपन डिग्री बता सकते। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of the polynomial. Highest power of the variable is called degree of polynomial. ये तो बड़ा आसान सा है। अब इसके एग्जांपल जैसे देखा जाए तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसे एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, अगर तो यहाँ पर देखा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे पावर कितना 1 है। यहाँ पर अगर 6 है तो इसके साथ में क्या होगा, x की पावर 0 होगा, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन में बिना वेरिएबल और बिना उसके पावर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम बोल ही नहीं सकते। तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको भी हमने पहले डिस्कस किया है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनके साथ भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसकी पावर भी और कुछ ना कुछ होती है। मगर यहाँ पावर क्या होता है, 0 होता है, जो कि एक होल नंबर है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल में पावर वेरिएबल का 0 हो सकता है। तो यहाँ पर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल की अगर बात करी जाए तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें जैसे हम ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 11x टू द पावर 4 माइनस 31, ये हमने लिख दिया। अगर मान लो तो इतना लिखने के बाद आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 2 है पावर x का, वेरिएबल का पावर देखना, आपको कहीं पर कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है। x की पावर यहाँ क्यूब है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 4 है। अगर पूरे एक्सप्रेशन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी पावर कौन सी है, वेरिएबल का, वो क्या है, 4 है। इसलिए इसका जो डिग्री होगा इस एक्सप्रेशन के, इस पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, डिग्री इक्वल टू 4। आसान सा है। तो डिग्री तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पर कई सारे टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हमें देखना है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर 3 टाइप्स पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला जो टाइप होता है, इसमें हेडिंग डालें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है, पहला जो होता है जो हम देखते हैं वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जहां पर कुछ नहीं होता, के लिए सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती है, जहां पर डिग्री जो रहती है पॉलिनोमियल की वो 0 होती है। सीधी सी बात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 0, इज 0। इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, यहां पर सिंपल हमने 3 ले लिया। 3 अगर लिख दिया तो 3 के साथ में x भी है, मगर x का पावर है कितना,
जीरो। किसी नंबर के ऊपर पावर जीरो है तो उसका मतलब क्या, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो हमने 3 के साथ में यहाँ पे x तो लिखा है, x की पावर जीरो लिया है, x की पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया एक। अब x की पावर जीरो 1 है तो यहाँ 1 इंटू 3 करो वापस, तो 3 मिल जाएगा। और 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होती है, सारी चीजें। तो 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इतना तो समझ में आ गया। और आपको इसके आगे देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया पाई, पाई भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो पाई कांस्टेंट है तो ये पाई भी क्या कंसीडर किया जाता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि वहां वेरिएबल है, कंपलसरी है कि वहां पे वेरिएबल होना ही चाहिए, आपको दिखना चाहिए, तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे वेरिएबल दिखे ही। जैसे इस केस में दिख रहा है कि हाँ वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, मगर ये पॉलिनोमियल है। और इस तरीके के पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री जो होती है वेरिएबल का वो होता है कितना, 0, इनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जितने भी नंबर होते सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। सेकंड टाइप देखिए, सेकंड जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मींस होता है डिग्री 1। जहां पे भी आपको डिग्री दिखे, पावर जो दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो वहां पे हमें क्या लेना है, लीनियर पॉलिनोमियल। हमें तुरंत बोल देना कि वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। अब देखो यहाँ पे लीनियर आ रहा है तो इसमें क्या आ रही है, लाइन आ रहा, LINEAR, लाइन आ रही है। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसको अगर आप ग्राफ पे बनाते हो तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको जब लीनियर होगा पॉलिनोमियल। तो और भी कई सारी चीजें होती है, लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1, इसका एग्जांपल सिर्फ हमने x लिख दिया, x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 1 एक ही टर्म है तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। हमने लिख दिया इसको x प्लस 1, ये भी लीनियर है। x y, अगर आप इसमें लिख रहे हो x अकेला लिख रहे हो, या फिर आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो y माइनस 100, या फिर 100 1100 z ले लो। सब में देखोगे अगर आप तो एक ही वेरिएबल है, और वेरिएबल है आपको, और वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर आप ऐसा भी ले तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर प्लस में है। वैल्यूज जो है यहाँ पर वो किस में दिख रहा है आपको, प्लस में दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 और जेड का पावर भी 1 है, इसलिए तीनों की पावर 0 प्लस है। और अगर मान लो इसमें एक और चीज आप यहाँ पे समझ लो, अगर x y और z लिख दिया होता, एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता, भले ही यहाँ पे पावर तीनों का 1 1 1 है। मगर जैसे आप इनको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हो तो इसका जो डिग्री होगा वो हो जाएगा 3। इसके लिए अगर देखोगे आप तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। मगर यहां पर बीच में क्या लगा है, प्लस या माइनस लगा होता है जब दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो उस केस में अगर आप देखते हो तो डिग्री वहां पर जितना एक पे एक टर्म का डिग्री होता है उतना ही डिग्री रहता है। जैसे यहाँ पे x है तो इसका एक ही डिग्री है, y का एक डिग्री है, z का एक डिग्री है, तीनों की डिग्री 1 1 है, तो ये क्या होगा, ये लीनियर होगा। अब यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया होता तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाती, 3 डिग्री हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर जितनी है डिग्री जो होगी वो प्लस हो जाती है, तो फिर यहाँ पर इस केस में डिग्री 3 हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे लीनियर हो गए। इसके बाद जो अगला टाइप आता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर डिग्री क्या मिलने वाली है आपको, 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, एक्स की पावर 2 अकेला एक ही टर्म है, पावर कितना लगा दिया 2, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखिए आप यहाँ पे जैसे मान लो हम लिख रहे हैं 100 वाई स्क्वायर प्लस 50 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है और ये सारे टर्म्स जो है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मगर यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल है, वाई जेड स्क्वायर और एक्स, वाई जेड एक्स 3 वेरिएबल है, तीनों की पावर 2 है, इसलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है, मगर हम जो पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पढ़ना है जो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे वेरिएबल जो रहेगा एक ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स ही अकेला वेरिएबल होगा, बाकी आपको सारे पॉलिनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक के बाद
फोर्थ टाइप वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जहां पर डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल का वो हो जाता है 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। इसका एग्जांपल देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, x की पावर 3। सही बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। x की पावर कितना होगा, 3 होगा। यहां पे y की पावर 3 ले लो, y स्क्वायर ले लो, प्लस y ले लो, प्लस 1। इस तरीके का पॉलिनोमियल है, इसका पावर भी यहां पे भी कितनी है, डिग्री, पावर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 होगा। ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। z क्यूब अकेला लिख लो तो भी क्या बन जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 11। कैसा भी ले लो, कैसा भी एक्सप्रेशन ले लो, मगर वहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो हमेशा 3 होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाता है। इसके आगे अगर मान लीजिए वेरिएबल का पावर 4 हो जाता है तो उसको हम बोलने लगते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये क्वाड्रेटिक होता है तो डिग्री 2 होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे डिग्री 4 हो जाता है, हाईएस्ट पावर जो रहेगा वेरिएबल का वो 4 होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बेसिस पर ये 4 टाइप्स अपन को पढ़ने। एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भी आपकी बुक में दिया है। जीरो पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे जीरो ही हो, बस अकेला एक ही ऐसे पॉलिनोमियल जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, वो है जीरो। जहां पर वैल्यू को सॉल्व करने पर अगर जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये थे इसके टाइप्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो को और क्या क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर ये भी बोल सकते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तीनों तरीके से अपने यहां पे इसको बोल सकते हैं। तो इसमें नाम अपन लिखने वाले जीरोस या फिर रूट्स, या फिर इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये चीज हमें जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन और जीरोस होते क्या है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है कि एक ऐसी एक्स की या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू जिस पर या फिर जिसको अपन वैल्यू, जिस वैल्यू को पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल की वैल्यू जैसी पुट करते हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है, पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। अगर मान लो ये पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जैसे हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स क्या शो कर रहा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। और यहां पर ये p क्या शो कर रहा है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ये x क्या शो कर रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके फॉर्म है, x के फॉर्म है। अगर मान लो हम यहां पर ऐसा लिख देते हैं p ऑफ या फिर g ऑफ t लिख दो, तो यहां पे क्या आ जाए, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। सिर्फ क्या होगा, यहाँ वेरिएबल चेंज हुआ तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल का आप g ऑफ t भी लिख सकते हो, और क्या यहां पे आप f ऑफ t लिख दो, f ऑफ s लिख लो। अच्छा, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम, f ऑफ y ले लो। अच्छा, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। इस फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल को लिख सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ p ऑफ x, जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल का वो p ऑफ x से ही होता है। अब इसमें वैल्यू आप वेरिएबल्स को चेंज करते जाओ और पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट या डिनोट करने का सिंबल जो है वो चेंज करते जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल चेंज हो रहा है सिर्फ, बाकी टर्म्स बिल्कुल वैसे के वैसे है, ठीक है। तो इससे अपन को एक चीज सीखनी है कि डिग्री क्या होगी इसका, सॉरी इसका जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x का। तो हम क्या करने वाले हैं, p ऑफ x की जगह, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो हम x की जगह पे, क्यों हमें मालूम है कि इसके जीरोस क्या है, तो हम x की जगह पे अगर -2 रखते हैं, जैसे ही हम -2 रखेंगे तो x की जगह p ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था। अब हमने x की जगह पे क्या रख दिया, -2, तो यहां पर भी क्या होगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 हर जगह पे, जहां पर x है वहां पर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आ गया। -2 का स्क्वायर करो तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। देखो -2 इंटू -2 का स्क्वायर यही तो होगा, स्क्वायर मतलब कि जो नंबर है उसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर कितना आ गया इसका, 4। अब देखो प्लस का 5 और माइनस का 2 ये मल्टीप्लाई में करेंगे हम, अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, 10।
प्लस 6। अब जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको पहले प्लस कर दो, फिर माइनस कर देंगे अपन 10। तो 10 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो -2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल की मतलब x की ऐसी वैल्यू है जिसको हमने पॉलिनोमियल में पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करने वाले, लिखने वाले। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is a वैल्यू और अपन ऐसे बोल सकते हैं एक ही अगर 0 है, अगर मान लो जैसे अपन ने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर में क्या होगा, एक ही 0 होगा। क्वाड्रेटिक जो है उसमें डिग्री 2 है, इसलिए डिग्री है 2, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 होगी, उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 जीरोस आएंगे। तो जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल का उतना ही उसके जीरोस को अपन को मिलता, जीरोस अपन फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू। और यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं, 0 of the polynomial are the values of variables at which value of polynomial becomes 0। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे अपन देखें तो x इक्वल टू -2 अपन ने जैसे रखा था, तो x इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, 1 -2। एक इसके जीरोस कितने होंगे, टोटल 2 जीरोस होंगे, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक जीरो तो -2 है, और एक और क्या होगा, -3 होगा, जो कि अपन फाइंड करना सीखेंगे भी, आगे चल के सीखेंगे कैसे आप जीरोस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हम चेक करना देख रहे थे, चेक करके देख रहे थे कि कोई वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, है ना, अगर x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू आपको दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम देखेंगे कि पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही कि नहीं हो रही, एग्जैक्ट वैल्यू उसका 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाता है उस वैल्यू को रखने पर, तो वो वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वही क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस कितने 2 होंगे, तो एक अपन x की वैल्यू -3 लेकर सॉल्व करोगे तो वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर है इतना। अब इसके बाद बात आती है कि 0 तो हमने देख लिया ये कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 0 क्या होगा, 0 ये जो वैल्यू गिवन होगी वो 0 होगी कि नहीं होगी। अब इसके बाद जो होता है वो मेन पार्ट आता है कि आप कैसे फाइंड कैसे करोगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपके सिलेबस में 10th क्लास में, जहां पर आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए जीरोस फाइंड करने, और मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है, तो उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो हम जानने वाले हैं। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल जानते, फिर हम जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं वो होता है y इक्वल टू, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। पॉलिनोमियल होगा ये, और इसमें क्या लिखा जाएगा, ax प्लस b जो होगा वो क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस b। क्लियर है। अब अगर मान लो इसका आपको 0 फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द 0 पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। जो पॉलिनोमियल आपको दिया है इसके इक्वल टू में क्या ले लेंगे, हम पहले 0 ले लेंगे, क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर आपको गिवन होता तो आप x की वैल्यू पुट करते हो 0 आपको मिल जाता वैल्यू। मगर अब आपको 0 फाइंड करना, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप पहले से ही लेके चलोगे 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू हम पहले 0 ले लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उल्टा हम करने वाले हैं, x की वैल्यू गिवन होता तो हम पॉलिनोमियल में पुट करके वैल्यू निकालते तो उसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाता। अब हमें क्या करना, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो हमें इक्वल टू 0 रखा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू है कितनी, ax प्लस b इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल है कि एक्चुअल में ax प्लस b इक्वल टू 0।
तो वो रख दिया। अब यहां से अपन को x निकालना है, वेरिएबल निकालना, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है, डिग्री 1 होती है, तो उसका 0 भी कितने मिलने वाले, 1 मिलने वाले, अपन पहले देख चुके हैं। b वहां जाएगा तो हो जाएगा ax इक्वल टू माइनस बी, ax इक्वल टू माइनस बी मिला। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो अगर अपन एक एक्सप्रेशन ले लेते, एक एग्जांपल लेते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हमें जो गिवन है p ऑफ y इक्वल टू 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का आपको 0 फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रख देंगे, इक्वल टू में क्या ले लेंगे अपन, 3y माइनस 1। यहां से निकालना है वैल्यू, तो 1 को यहां दे देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर 3y हो जाएगा। तो y इक्वल टू निकालना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल की वैल्यू तो क्या होता है, 0 होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में था 3 के साथ, y के साथ में 3, तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 1/3। तो y इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने किया किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो कि आपका मेन पार्ट है इस चैप्टर का। जो मेन पार्ट है वही आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है और क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ये, और आपको ध्यान रखना है ना, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हो तो p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसी फॉर्म को अपन कंपेयर करने वाले, हमेशा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसी फॉर्म में होगा। अब अगर हमें 0 फाइंड करना है, टू फाइंड द 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करेंगे हम, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x की वैल्यू हमें वापस से क्या कर देना, 0 पुट कर देना। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये अपन को करना पड़ेगा हमेशा, आपको जब भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मिलेंगे कितने आपको, हमेशा 2 जीरोस मिलने वाले हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप क्वाड्रेटिक 8th क्लास में आपने पढ़ा है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो क्वाड्रेटिक, और 9th में भी आप पढ़ के आए इस चीज को, 9th में भी पढ़ा है आपने, 8th में पढ़ा है, तो आपको 10th में इसका यूज करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसका अगर आपको जीरोस फाइंड करने हो तो आप क्या करो, इक्वल टू में 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो। अब कैसे निकालते हैं वैल्यूज, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मगर एक टॉपिक आ जाता है बीच में, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और ये जो c है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। c है कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये किसी का कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो ये 3 टर्म्स होते हैं, इन्हीं को अपन को ध्यान रखना है। एक्स a जो है वो एक्स का कोफिशिएंट, b है एक्स का कोफिशिएंट, c जो है वो सिर्फ अकेला कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए इसी इक्वेशन में, इसी पॉलिनोमियल, या फिर हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया जो p ऑफ x इक्वल टू, या फिर p ऑफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये अगर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपसे पूछ लिया जाता कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। सिंपल सा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 अकेला कोफिशिएंट नहीं होगा, -4 कॉमन होगा, कोफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पे क्या हर जगह प्लस है, और अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, -4, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, तो 6 जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा c। ठीक है, b की वैल्यू मगर क्या होगी, माइनस, अगर मान लो यहाँ माइनस होता -3x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी होती, -3 होती। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कोफिशिएंट्स क्या लेना है ये भी बहुत मायने रखेगा। ठीक है,
ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोस कैसे फाइंड करें। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके ही सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन में आपको दिया है 3x² माइनस एक्स प्लस 4, ये आपको गिवन है। ठीक है, आसान सा सवाल है और इसको अपन करने वाले हैं। यहां प्लस ले लो, यहां पे माइनस ले लो। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी। पहले तो अरेंज हमें देखना अरेंजमेंट कैसा है, कि ऐसा नहीं हो कि x पहले हो x² बाद में हो, कांस्टेंट टर्म पहले आ जाए। ये चीज आपको पहले देख लेनी है। पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है कि पहले सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म, फिर उससे कम वाला, और फिर सबसे कम डिग्री वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मान लेना कि सिंपल आपके पॉलिनोमियल दिया है, ये क्या दिया, p ऑफ x दिया, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो जब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन जो दिया है, हमने क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस फाइंड करने के लिए पहले ये स्टेप क्या है कि इसके इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो इसके इक्वल टू 0 पुट कर दो, 3x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमने सबसे पहले पुट कर दिया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं अपन, तो यहाँ पे x² के कोफिशिएंट को लो और यहाँ पे ये जो -4 है इसको लो, कांस्टेंट, और इन दोनों को अपन लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -4 इक्वल टू -12, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान से सुनना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर रहे हो मतलब कि बीच वाला टर्म आप स्प्लिट कर रहे हो। यहाँ पे बीच वाला टर्म मतलब यहाँ पे 1 जो है, x का कोफिशिएंट जो उसको ब्रेक कर रहे हो आप। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, कांस्टेंट टर्म और x² के जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करने पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाला टर्म मिलने वाला है आपको 1 मिलेगा, वो कोई दो टर्म को, दो नंबर को माइनस करने पर मिलने वाला है। अगर ये माइनस का मिला तो माइनस करने पर ही 1 मिलेगा, तो माइनस करेंगे अपन किसको, 12 मिल गया। अब 12 को, अब यहाँ पे हमें सीधा ही दिख रहा है कि 4 माइनस 3 करो, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 3x² प्लस 1 को हम क्या लिख रहे हैं, 4 माइनस 3, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंपल सा हमने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, बाकी 3x² का 3x² प्लस का प्लस, 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, और ये -4 का -4 इक्वल टू 0। अभी x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम करने वाले हैं रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करें, दो टर्म्स में इनमें कॉमन क्या है, इसमें x दिख रहा है, बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस। देखो जो यहाँ पे टर्म आ रहा है 3x प्लस 4, यही अपन को आगे भी मिलना चाहिए। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो। जैसे -3x में से आपने माइनस हटा लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 3x, और ये माइनस था 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये है, ये दोनों टर्म कॉमन है। एक पूरा टर्म है ना, ये पूरा नंबर एक नंबर, ये दो ही नंबर बचे। अब एक तो ये x ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर, ये 1 के साथ ये नंबर, ये दो नंबर बचे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, 3x प्लस 4 यहां से हटा, यहां से भी 3x प्लस 4 बाहर आया, तो यहां बचा x और ये बचा -1 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या होगा इसके, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अभी क्या मिला अपन को, ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, ना कि जीरोस। ये बड़े ध्यान से समझना है ना, ये फैक्टर्स मिले। अब इससे अपन को 0 निकालना है, तो सिंपल सा है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू में 0 आ रहा है। किसी भी, कोई भी दो नंबर है, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर a इंटू बी इक्वल टू 0। a इंटू बी इक्वल टू 0 है अगर, इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 0 होगी, तभी तो इन दोनों में से एक नंबर 0 होगा। अगर तो मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा। तो सेम कंडीशन यहां होगी कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, या फिर और x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से एक ना एक तो 0 होगा। 0 होंगे कब, और इक्वल टू 0 अपन पुट करके देख ले रहे, x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए अपन करते क्या, इक्वल टू 0 पुट तो करते हैं। तो दोनों में से किसी ना किसी एक वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करें, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। कौन सी x की वैल्यू लेंगे जिससे कि ये वैल्यूज 0 हो जाएंगे। अब 3x प्लस 4 0 कब होगा, देखो x की वैल्यू क्या लेंगे अपन, -4, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0।
+4 स्टार्ट किया तो -4 हो गया, और x की वैल्यू निकालना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3, x इक्वल टू -4/3 हो गया, और यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू सीधा -1 का +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 और दूसरा 0 है, वो क्या है, -4/3, x इक्वल टू -4/3 एंड x इक्वल टू 1, इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। अब इनमें से कोई भी वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखते हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए तो ये दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को।